फ्रैंक एक कार एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया था और उसको सिवियर लेग इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको कुछ वीक्स के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रिकमेंड किया था। एक्सीडेंट से कुछ डेज पहले ही फ्रैंक अपनी वाइफ के साथ अपने इस न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। इसकी वाइफ बिजनेस वुमेन थी, इसलिए वो अक्सर घर लेट आती थी। इंजरी की वजह से फ्रैंक का बाहर जाना मुश्किल था, इसलिए वो अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम अपार्टमेंट के अंदर ही स्पेंड करता था। स्टार्टिंग के कुछ डेज आसान थे, मगर कुछ वीक्स बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। एक दिन वो IQ क्रिएटिव स्टूडियो की हॉरर स्टोरीज देख रहा था। अचानक उसको अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। रूमर्स थे कि अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर कुछ लोगों का मर्डर हो गया था। तब से वो फ्लोर खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। आई थिंक अपार्टमेंट में कोई न्यू फैमिली शिफ्ट हुई है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट डे उसी जगह से फ्रैंक को किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर अचानक फर्नीचर मूव हुआ और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फ्रैंक को थोड़ा वियर्ड फील हुआ, मगर उसने इग्नोर कर दिया। अकेले एक रूम में बैठे बैठे फ्रैंक काफ़ी इरिटेट फील कर रहा था। उसने सोचा कि आज कुछ बाहर से ऑर्डर करना चाहिए। उसने फ़ोन उठाया और 2 पिज़्ज़ास ऑर्डर कर दिए। लंच फिनिश करने के बाद एक अनटच पिज़्ज़ा टेबल पर रखा हुआ था जो एक्स्ट्रा था। फ्रैंक को याद आया कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक न्यू फैमिली आई है। फ्रैंक कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि अपने नेबर्स को न्यू होम में फ्री पिज़्ज़ा ट्रीट दी जाए। पूरी बिल्डिंग में ये फ्लोर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था और बहुत पुराना लग रहा था। बट उस फ्लोर के एक अपार्टमेंट में, जो कि फ्रैंक के अपार्टमेंट के ठीक ऊपर बना हुआ था, एक लाइट चल रही थी। फ्रैंक बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद अपने अपार्टमेंट से निकला था। लोग पता नहीं क्यों इस फ्लोर पर आने से डरते हैं। बस थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है यहाँ। टू टाइम्स डोर नॉक करने के बाद भी कोई डोर पर नहीं आया, मगर फिर अचानक हेलो, आई एम फ्रैंक। मैं आपके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेके आया हूँ फॉर लंच। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको एक्सेप्ट करें। बहुत अजीब लोग हैं। अचानक डोर के नीचे से उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो जल्दी जल्दी एलिवेटर की तरफ जाने लगा। लेग इंजरी की वजह से उसकी स्पीड स्लो थी, बट वो सब कुछ भूल चुका था।
उसको अपने साथ एक शैडो चलता हुआ फील हुआ। टेंशन में उसने एलिवेटर का बटन प्रेस किया, बट एलिवेटर नहीं आई। फ्रैंक बहुत खौफजदा हो गया था। अचानक से उसके बैक साइड से आवाज आई, फ्रैंक, फ्रैंक, फ्रैंक। फ्रैंक, कहाँ जा रहे हो? फ्रैंक, मुझे फ्री पिज्जा खाना है। मुझे फ्री पिज्जा दो ना, मुझे भूख लग रही है। इतने में ही एलिवेटर आ जाती है। फ्रैंक उसके अंदर चला जाता है। वो ये समझ चुका था कि इस फ्लोर से रिलेटेड सारी बातें सच थीं। उसने डिसाइड किया कि वो बिल्डिंग में सबको जाके बता देगा कि उसने क्या देखा है। मगर शायद बहुत देर हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया। कोई इस बिल्डिंग के पास भी नहीं रहना चाहता था। मगर आज भी बिल्डिंग के पास से गुजरने वाले लोग कंप्लेन करते हैं कि इस बिल्डिंग से किसी के चीखने की आवाज़ आती है।